जनाब आली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। सबसे पहले जी, आपके चाय के साथ सबसे बेहतरीन प्लस क्या है? ऑफ कोर्स इट्स जीरा प्लस। और अगर आप सुबह सुबह चाय पी रहे हैं मेरा शो देखते देखते, तो प्लीज ऐड दी एडिशनल टच विद अ जीरा प्लस, बिकॉज ये वाहिद वो एक बिस्किट है जो फौरन अंदर डुबकी लगा के भी वापस आ जाता है, अंदर ही नहीं रह जाता। और इस बात को आपके लिए एक बड़े जबरदस्त डिस्प्ले में भी बताया गया। अगर आप कराची में रहते हैं और एफटीसी के पास से आपका गुजर हो, तो ये देखिए जी, आपकी स्क्रीन पे जो इस वक्त विजुअल्स आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सा चाय का कप, जो सुबह सुबह मुझे उसी साइज का चाय का कप चाहिए होता है, उसमें एक जीरा प्लस जाता है, आपको ऐसे दिखेगा और वापस आएगा। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले एंड आई थिंक दे गॉट रियली क्रिएटिव विद इट, क्योंकि वो बिस्किट ऊपर नीचे बार बार जा रहा है। इट गेट्स वेरी टेम्पटिंग। सो टेक अ लुक एट दैट द नेक्स्ट टाइम यू आर नियर एफटीसी। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। जिस कंपनी ने भी इसको एग्जीक्यूट किया है, कुडोज टू देम। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा शानदार है, और उसके लिए जो पैनल आया है उसमें आपके फेवरेट लोग मौजूद हैं। सबसे पहले जी, शादी ब्याह का मौसम अभी आने वाला है, जिसमें पाकिस्तान को दिसंबरिस्तान भी कहा जाता है। हैशटैग दिसंबरिस्तान, बिकॉज शादी सीजन जब शुरू होगा तो आपको लिटरली दिन में या एक इवनिंग में 3-3, 4-4 शादियां अटेंड करनी पड़ेंगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए इस सीजन में भी ये मौका नहीं आ पा रहा, ऑल्दो दे आर एंगेज्ड। तो आज हम बात करेंगे कि मंगनी या एंगेजमेंट का पीरियड कितना लंबा होना चाहिए। लोग मंगनी क्यों करते हैं? क्या इज इट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन बेटर, द फैमिली बेटर? क्या ये शादी की तैयारी के लिए वक्त बाय किया जाता है, या कोई और जमीनी हकायक को? मिसाल के तौर पे हो सकता है लड़का या लड़की किसी और मुल्क में रहते हों, कोई पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हों, किसी और प्रोसीजर से गुजर रहे हों, तो कहा जाता है कि ये जब मुकम्मल हो जाएगा तब शादी की जाएगी। लेकिन मंगनी का पीरियड अगर बहुत ज्यादा लंबा हो जाए तो इस रिश्ते में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और फिर अगर लंबी तवील मंगनी रखने के बाद वो खत्म होती है तो उसके बाद भी जो ग्रीफ और जो ट्रॉमा एक इंसान फेस करता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स द स्टिग्मा इज वेल। अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर किसी की मंगनी होके टूटे तो उसको काफी मायूब समझा जाता है, और उसका सारा का सारा जो मलबा है वो लड़की के ऊपर गिरता है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इससे खराब होते हैं। तो मंगनी एक दो धारी तलवार सी लग रही है। आइए जरा इस पे बात करते हैं। हमारे पास जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबकी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट मिसेस खान, सीनियर मैच मेकर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर तमाजुर करीम, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं। तो इसमें जो एक दूसरे को समझने और अपनी पर्सनालिटी को अया करने वाली बात, ये कौन सी चीजें ग्रीन फ्लैग्स हैं, एम्बर फ्लैग्स हैं या रेड फ्लैग्स हैं, ये हम इनसे जानेंगे। थैंक यू सो मच तमाजुर फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर पर्सन एसोसिएटेड विद मीडिया, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जीशान मलिक। थैंक यू जीशान फॉर बीइंग हियर एज वेल। सबसे पहले अगर मिसेस खान, मैं अगर आपसे शुरुआत करूं इस कॉन्वर्जेशन की, मंगनी आजकल के जमाने में जब साल 2022 भी अपने खत्म होने को है, क्यों की जाती है? इज इट टू अंडरस्टैंड द फैमिली, या उस लड़का या लड़की के रख रखाव को समझने के लिए ये पीरियड बाय किया जाता है? और ये जो हमारे यहाँ आम बड़े आराम से लोग कह देते हैं कि ये मंगनी तो होती ही टूटने के लिए है, इससे हम क्या मायने अखज़ करें? ये भी बात आपने बहुत सही कही है। आई सेकंड यू कि लोग ज्यादातर आमतौर से यही कहते हैं मंगनी तो होती टूटने के लिए। अगर आप बहुत लंबी प्रोलॉन्ग करें तो ये बात सही है, लेकिन अगर आप मंगनी 2, 4, 6 महीने के लिए या मैक्सिमम 1 साल के लिए करें तो इट्स ओके। क्योंकि देखिए, आपने फैमिली टू फैमिली भी 2 फैमिलीज मिलती हैं, उनको आपने देखना होता है, उनके रख रखाव को, लड़के के मूड्स को। मैं तो कहती हूँ आजकल लड़की जरूर लड़के से फोन पे कम से कम अब बात करती हैं, तो वो इट्स अ गुड साइन, बट नॉट टू मच कि आप सो रही हैं, जाग रही हैं, पैकेजेस ले रही हैं और सारा वक्त बात कर रही हैं, किलिंग योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, लड़के को भी ऑक्यूपाइड रख रही हैं और लेथार्जिक हो जाते हैं, न काम में न किसी काज के रहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि आप पूरा टाइम फिर अपने फियांसीज को देते हैं। हाँ, आप 15-20 मिनट की अगर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, वो भी ऑल्टरनेट डेज पर, या ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक, नॉट डेली। 1 साल के अंदर अंदर शादी हो जानी चाहिए। आप अपनी तैयारी करते हैं, आपको पता होता है कि इस टाइम पे आपकी शादी होनी है, तो आप अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेती हैं, उस फैमिली को आप समझ लेती हैं, उसके मूड्स को समझ लेती हैं, तौर तरीके समझ लेती हैं, तो आपके लिए काफी आसानियां हो जाती हैं। मंगनी के बाद टू नो द फैमिली इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। अनटिल अनलेस आप उनको ना समझेंगी, ना उधर अकोमोडेट होने के लिए आप तैयार होंगी कि उनके क्या
नॉर्म्स है, क्या वैल्यूज है, किस तरीके से वो रहते हैं, क्या खाना पीना है, इस तरह की बात करें कि आपके घर के क्या तौर तरीके हैं उनके, तो यू हैव टू अकोमोडेट एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स। पर्सनैलिटी का आपने जैसे जिक्र किया यहाँ पे कि जब एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं तो शख्सियत का, अंदाज का, मिजाज का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगी इस बारे में कि मंगनी के पीरियड में कौन सी चीजें रेड फ्लैग्स हैं जिसको हो सकता है क्योंकि खानदान में बात फैल चुकी है, सबके सामने मंगनी हुई है, चाहे पसंद की है या अरेंज्ड है, तो लोग जानकर भी अनदेखा कर रहे होते हैं। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जो आप समझती हैं कि बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा? I mean, it's really difficult to highlight like that. I would say कि it totally depends from person to person and also on the fact कि you know आपकी उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट रेड फ्लैग्स तो ऑब्वियसली यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप। इफ द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप इज गुड, इफ यू आर यू नो सैटिस्फाइड विद द रिलेशनशिप, तो फिर तो जो है वो मंगनी चलेगी, जाहिर है, यू नो कमिटमेंट चलेगी। लेकिन ये कि अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हैं और बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं और अनहैप्पी है रिलेशनशिप से, बट आई डोंट थिंक कि आई कैन स्पेसिफाई कि रेड फ्लैग्स एग्जैक्टली क्या होंगे। चलें यही सवाल अगर मैं जीशान आपकी तरफ ले जाऊं कि जैसे दो खानदान मिलते हैं, बज़ाहिर उनको लगता है कि उनमें बड़ी मुमासलत है, एक ही वैल्यू सिस्टम है, एक जैसा अंदाज जिंदगी, तर्ज जिंदगी है, लेकिन मंगनी के पीरियड में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिसको सुनकर या देखकर ऑब्जर्व करके दोनों तरफ लोगों का माथा थनकना चाहिए एंड दे शुड सीरियसली गिव इट अ थॉट कि क्या ये रिश्ता आगे चल सकता है या नहीं? देखिए, हमारे यहाँ शादी जो है वो दो लोगों के दरमियान तो होती रही है। हमारा माशरा इस तरह से है कि दो खानदान मिलते हैं और दो खानदान जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। अब जो आपका सवाल था उसमें अगर तो जो खानदान एक दूसरे को नहीं जानते वो अपने बच्चों की मंगनियां करते हैं और वो भी मुख्तसर मुद्दत के लिए होनी चाहिए, वो तो समझ में आता है कि चले एक दूसरे को समझना है, जानना है। लेकिन हमारे यहाँ आप बेहतर जानती हैं कि कजन्स होते हैं, उनकी भी आपस में मंगनी कर दी जाती है। अब अगर कजन्स जो एक साथ पले बड़े हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं समझते, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो मंगनी के बाद एक दूसरे को समझ सकेंगे या जान सकेंगे? खानदानों को भी जरूरत नहीं एक दूसरे को जानने की, तो वहां वो मामला कुछ और हो जाता है, वो जानने और समझने का नहीं रहता। वो फिर कुछ रसूमात, हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा ट्रेंड है ना कि जी हमें रसूमात चाहिए। एक शादी का जो फंक्शन है उसे जब तक हम एक महीने तक मुहित नहीं रखते हैं, नहीं करते हैं, मुख्तलिफ रसूमात नहीं अदा करते हैं, तब तक हमें वो चस, जिससे पंजाबी का लफ्ज है ना, चस नहीं आती है, मजा नहीं आता है। अच्छा जीशान, मुझे एक बहुत बड़ी तब्दीली जो आती है ना कि मिसाल के तौर पे चाहे आप किसी को बड़े अरसे से जानते हो, आपका कजन हो, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जैसे ही मंगनी होती है देयर इज अ सेंस ऑफ पोजेसिवनेस जो दोनों तरफ से आती है, यानी लड़का भी और लड़की भी, देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि ये शख्स अब मेरे नाम के साथ मंसूब है। अगर इस निस्बत को लोग अथॉरिटी समझने लगें और लड़का या लड़की दोनों ही एक दूसरे पे पाबंदियां लगाने लगें, दूसरों को बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करें, जो कि मंगनी में होता है कि मिसाल के तौर पे कि वक्त मुझे दो, अभी जैसे मिसेस खान ने कहा कि जी मुझसे ज्यादा टाइम बात करो, मुझसे मुलाकात करो, ऐसी ड्रेसिंग करो, इससे ना मिलो, तो ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ साथ पाबंदियां हैं, आप इनको कैसे देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रेड फ्लैग्स हैं, आप क्या कहेंगे? इंतहाई नेगेटिव है। और देखिए, पोजेसिवनेस होना कोई बुरी बात नहीं है, जाहिर है आप किसी के साथ मंसूब हुए हैं, यानी आपकी मंगनी हुई है, उस पर अगर आप अपना इख्तियार इस तरह से कि आप जज्बाती वाबस्तगी आपकी हो जाती है, वो उसमें कोई मजाका नहीं है। यही तो फर्क है ना जी। अगर आप पुराने जमाने में देखें, दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, शादी होती थी, एक दूसरे की खराबियां और जो खूबियां हैं वो जानते थे, समझ। अब प्रॉब्लम ये जो जिस मैं डिवाइस से आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसने पैदा की है, मोबाइल। अब मंगनी हो गई है, अब बात जाहिर कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, कहाँ गए थे, फोन क्यों नहीं उठाया, फोन देर से क्यों अटेंड किया, मैं कॉल करती रही या करता रहा। ये है खराबी की जड़। जब शादी हो जाती है, आप सामने एक दूसरे के जो पॉजिटिवनेस हो वो अच्छी भी लगती है, वो भली लगती है, लेकिन फोन पर वही चीज बुरी लगती है। और जो एक्सप्रेशंस हैं वो आप उस तरह से देख नहीं पाते हैं कि आपके जो पार्टनर है, होने वाला पार्टनर है, वो किस तरह से आपके साथ इजहार कर रहा है मोहब्बत का या पॉजिटिवनेस का। अच्छा, बिल्कुल सही। और मिसेस खान, यही बात मैं आपके पास अगर लेके आऊं, ये पाबंदियां जो लड़कियों पे लगना शुरू हो जाती हैं कि आप कई दफा ये भी देखते हैं कि लड़की जैसे आपको पसंद थी, जिस तरह वो ड्रेसअप होती थी, जिस तरह वो अपनी स्टाइलिंग करती थी, ग्रूमिंग करती थी, या कई एक लड़का या लड़के के घर वाले अब उसको एक तरह से मंगनी से ही कहना शुरू
शुरू कर देते कि जी अब आप हमसे मंसूब हो गई, ये नहीं चलेगा, फलानी चीज मुझे पसंद नहीं है। एक तरह से अगर लड़की को जोर जबरदस्ती से तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, और शुरू में लड़कियां इसको मिसगाइड होती हैं, वो समझती हैं कि अच्छा मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है कोई शख्स, इज पोजेसिव अबाउट मी। कहाँ वो रेड लाइन है जहां आप कहें कि नहीं ये प्रॉब्लमैटिक है ये बात? देखिए, ये चीज बिल्कुल आप एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां तो बिल्कुल ना लगाएं। और ये छोटी छोटी सी बात पर आप तो आधा घंटा लेट हो गए, मैंने तो आपको ये टाइम दिया था। भाई, लड़के के पास अपनी बिजनेस है, अपना कारोबार है, अपनी जॉब है, वो अटेंड कर रहा होगा मीटिंग, या ऑफिस में बैठा होगा, अराउंड उसके 10 लोग होंगे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट के वो सबके सामने बैठकर हेलो हाय आई लव यू कहे? ये बहुत गलत बात है। ये लड़कियां हर वक्त ये एक्सपेक्ट करती हैं कि ये मुझसे अच्छी प्यार भरी बातें करता रहे। हैव यू गॉन क्रेजी? अच्छा, लेकिन आई एम सॉरी मिसेस खान, लड़के भी एक्सपेक्ट करते हैं। लड़के को भी लगता है कि मंगनी हो गई है तो ये अब लड़की मेरे से, यानी शी बिलोंग्स टू मी। अगर वो पढ़ाई कर रही है, वो प्रोफेशन में है, या अपने घर वालों के साथ, वाले ज्यादा करते हैं, वो टाइम डिमांड करता है। लड़का टाइम डिमांड करता है अपने लिए। ये तो बहुत सारी लड़कियां कंप्लेन करती है, बल्कि डांट खा रही होती है घर से कि किस अब भी तुम फोन पे लगी हुई हो। अब मैं बताऊं एक बात। अब मेरे पास 1-2 लोग आए, उन्होंने कहा कि मिसेस खान बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा है, और वो ही इज एन एडवोकेट इन यूके वगैरह वगैरह, लेकिन वो बहुत कम बात करता था। मेरे ख्याल उसकी माँ कहती थी अब बर्थडे है, अब आज ये दिन है, आज बड़ा दिन है, आज ईद का दिन है, या अब तुमने बहुत दिन हो गई बात नहीं की, इसको हेलो हाय करो, इसकी तबीयत पूछो। उसका निकाह हो गया हुआ था। अब जब उसको लड़के को बुलाया जा रहा है तो वो कह रहा अम्मा आप ले आए। अब वो तो उसकी माँ को उज़ुर पेश करती है कि भाई उसको छुट्टी नहीं मिल रही, फला फला फला। वो खाला या पुप्पी के घर में ब्याही थी, उसकी अम्मा आ गई लेने। 1 हफ्ते में उसकी वहां पे डिवोर्स हो गई। समथिंग वाज रॉन्ग विद हिज माइंड। वो थोड़ा सा गुस्से वाला था और थोड़ा सा नॉट एबनॉर्मल कहेंगे, वो बस बाज बच्चे होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं। उसने 10 दिन में अपनी बीवी को छोड़ दिया। अच्छा, ये मैंने उसकी माँ से ये कहा कि आप जब देखती थी कि लड़के तो इतने शौक से फोन करते हैं, जब कोई बर्थडे हो, कोई गिफ्ट्स उनको एक्सचेंज करने हो, ये भी देखें कि लड़का क्यों कम बात कर रहा है। वो कहती शाय है, बहुत शाय है। लड़के कहाँ से शाय आजकल होने लगे। अच्छा, बहुत से ये केसेस हैं। अगर लड़का नहीं ज्यादा बात कर रहा और हाय हेलो हाय क्या नहीं, तो लोग पूछते हैं क्या पहना हुआ है, कैसी लग रही है, अच्छा, ये जो मंगनी का पीरियड होता है, ये एक दूसरे को आप इमोशनली एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है या नहीं। और ये बड़ी अहम बात है, मिसेस खान ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया है कि एक्सेसिव जहां पे बुराई है, वहीं बिल्कुल ही आपको गोस्ट करना है या आपसे राब्ता ना रखना, इस पे भी आपको कंसर्न होना चाहिए। हाँ, कि भाई क्यों नहीं ज्यादा बात कर रहा, माँ बाप से भी क्यों नहीं इतना वो हिचकिचा रहा है बात करने से। तो देयर इज सम साइको प्रॉब्लम विद द बॉय। ये मत कहें कि वो शाय, ही इज नॉट शाय, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द बॉय। अच्छा, ऑन द अदर हैंड एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात करेंगे कि मंगनी के बाद अक्सर मंगेतर एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, और जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती हैं वो इसको पसंद नहीं करती कि जी जो खानदानी ओकेजन्स हैं, मिलना मिलाना है, कोई तकरीब है तो उसमें मिल लें, लेकिन अकेले बाहर जाने की, लंच करने की, कॉफी पीने की इजाजत नहीं है। इज दैट गुड और बैड? इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।